नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि छोटा सा कतर देश जो आपको सऊदी अरेबिया के पास स्थित है, जो आपको इस मैप में दिखाई देगा, जिसकी आबादी लगभग 26 लाख है, उस छोटे से देश ने भारत के 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस सुना दिया है। और कतर के डिसीजन से पूरा इंडिया शॉक में है। यहाँ हम यह भी समझते हैं कि भारत और कतर के पॉलिटिकल रिलेशन शुरू से अच्छे रहे हैं। कतर की टोटल पॉपुलेशन का 25% इंडियन लोगों से बनी है। इसका मतलब है कि अच्छी खासी पॉपुलेशन इंडियन है और जो कि कतर में रहती है। तो फिर क्यों कतर गवर्नमेंट ने फॉर्मर इंडियन ऑफिसर्स को फांसी पे चढ़ाने का डिसीजन लिया और भारतीय गवर्नमेंट का इस पर क्या एक्शन है, ये सब हम समझेंगे। और हमें यह सब भी समझने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और हिस्ट्री बिना समझे हम इस पूरे टॉपिक को नहीं समझ सकते। साथ में सेना में काम कर रहे ऑफिसर कतर कैसे पहुंच गए और क्यों उन्हें सजा हुई, सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं इंडियन नेवी को। तो इसकी शुरुआत होती है इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी की रिटायरमेंट एज अर्ली होती है अनलेस आप किसी बड़ी रैंक के ऑफिसर ना हो। अगर आप किसी बड़ी रैंक के ऑफिसर हैं तो आपको पूर्णतः लगभग 60 साल तक आपको काम करने के लिए नेवी में मिलता है। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल रैंक के ऑफिसर हैं तो आपको 50 से लेकर 53 तक की एज तक रिटायर कर दिया जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद भी ये ऑफिसर प्राइवेट नेवी में जॉब करते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत कमाल का होता है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के कारण बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी इन्हें ईजिली हायर कर लेती हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को फिट से ज़्यादा एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। ये सब लोग उन पोस्ट के लिए बिल्कुल सूटेबल होते हैं, तो इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां ईजिली हायर कर लेती हैं। नेवी का एक्सपीरियंस उन्हें बहुत काम आता है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। कतर की एक प्राइवेट कंपनी थी अल धारा ने उन सभी 8 एक्स फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को अपने यहाँ हायर किया था, जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपको कई कैप्टन, कमांडर्स और सेलर रैंक के ऑफिसर दिख जाएंगे। सब ऑफिसर्स अल्धारा नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे थे। नाउ अब हम समझते हैं अल्धारा कंपनी का क्या इसमें रोल है। तो अल्धारा कंपनी जो है वो एक कंसल्टिंग कंपनी है। अल्धारा बेसिकली सेलिंग से रिलेटेड सारे काम की कंसल्टिंग कंपनी है, जो किसी भी देश में हो रहे सेलिंग से रिलेटेड आइडियाज़ देना या फिर रिक्रूटमेंट कराना, ट्रेनिंग कराना, यह सब काम करती है। बेसिकली अल्धारा कंपनी एक कंसल्टिंग कंपनी के साथ साथ सारा प्रोसेस देखती है और इसी कंपनी में हमारे सारे फॉर्मर 8 ऑफिसर्स वर्क कर रहे थे। ये कहानी का फर्स्ट फेज़ है। अब आते हैं सेकेंड फेज़ पे। तो बात है कि साल 2020 तक जब कतर और इटली के बीच समझौता होता है कि कतर बिलियंस डॉलर इटली को देगा और इटली कतर के लिए मॉडर्न सबमरीन बनाएगा। ये सबमरीन इतनी एडवांस होंगी कि ये रडार पे भी नज़र नहीं आएंगी और इसके लिए कतर इटली को बहुत बड़ी अमाउंट यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने की बात करता है। यह इतनी सीक्रेट डील थी कि इसके बारे में ना तो मीडिया में कोई जानकारी थी और ना ही किसी संस्था को इसके बारे में जानकारी थी। बस इतना पता था कि कतर और इटली के बीच एक सैन्य डील हुई है। डील होने के बाद से धीरे धीरे सारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया। समय के बीतते बीतते जो इटली की कंपनी है उसने काम तेज़ी से आगे बढ़ाया और सबमरीन का निर्माण होने लगा। पर अचानक पाकिस्तान मीडिया में एक नई न्यूज़ चलती है कि अल्धारा कंपनी में काम कर रहे इंडियन ऑफिसर्स इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे हैं और वो कतर के लिए बन रही सबमरीन के लिए जासूसी कर रहे हैं। और ये न्यूज़ को बाद में कतर के नेशनल मीडिया अल जजीरा ने खूब पब्लिश किया और फिर कतर ने उन ऑफिसर्स को पकड़कर जेल में डाल दिया फॉर स्पाइंग ऑन कतर। यहाँ एक बात यह भी है कि पाकिस्तान मीडिया से खबर चली कि इंडियन ऑफिसर्स जो हैं वो जिनको जेल कर दिया गया है वो इजराइल के लिए कतर पर स्पाइंग कर रहे हैं। वो इजराइल के लिए कतर पर स्पाइंग कर रहे हैं। यहीं हमें यह भी बात समझना पड़ेगा कि कतर और इजराइल के रिलेशन बहुत ख़राब हैं। यूएई और कतर में फ़र्क है। यूएई के संबंध शुरुआत में इजराइल के साथ भी अच्छे नहीं थे, पर धीरे धीरे समय के साथ यूएई के संबंध इजराइल के साथ अच्छे हो गए। पर कतर के रिलेशन अभी भी इजराइल के साथ उतने अच्छे नहीं हैं, यानी कि कहें कि बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि कतर के रिलेशन ईरान और हमास के साथ भी अच्छे हैं, जिसकी वजह से इजराइल और कतर के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो आगे आपको ये भी समझना होगा कि स्पाइंग की खबरें हैं वो पाकिस्तान मीडिया, कतर मीडिया या इजराइल मीडिया में जो चल रही थी, ये सब मीडिया तक ही सीमित है, क्योंकि अभी तक कतर ऑफिशियल ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है।
कि इंडियन ऑफिसर्स को किस बात पर सजा दी गई है। उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट इस बारे में नहीं दिया है कि ये ऑफिसर्स स्पाइंग कर रहे थे या जासूसी कर रहे थे। नेक्स्ट हम समझते हैं भारत का रिएक्शन। तो भारत सरकार ने कहा है हम बहुत शॉक्ड हैं, क्योंकि जिस तरह से सज़ा सुनाई गई है कतर में ऑफिसर्स को, वो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। कोर्ट ने अभी तक अपना जजमेंट पब्लिश नहीं किया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने अभी तक ये नहीं बताया है कि इन लोगों को डेथ पेनल्टी क्यों की गई है, क्या रीज़न है और किन सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए उन ऑफिसर्स को गिल्टी पाया गया है और गिल्टी होने के कारण उन ऑफिसर्स को मौत की सज़ा दी जा रही है। तो इंडिया ने अभी तक ये कहा है कि ये डिटेल जजमेंट आने के वेट कर रहे हैं। जजमेंट आने के बाद ही वो कोई एक्शन लेंगे। वे भी लीगल एक्शन के लिए तैयार हैं और कतर गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि उन लोगों की सज़ा कम या माफ़ कराई जा सके। फाइनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बहुत दुख होता है हमारे ऑफिसर्स के लिए ऐसी सज़ा सुनकर। ये सभी ऑफिसर्स 50 या 50 से ज़्यादा एज के हैं और उन्हें ये सब सज़ा झेलनी पड़ रही है। हो सकता है पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने गलत खबर चलाकर इंडियन ऑफिसर्स को फंसाने की कोशिश की हो, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब दो देशों के विवाद में तीसरा देश गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा हो। और कतर गवर्नमेंट इजराइल का नाम सुनते ही ज़्यादा गुस्सा होकर ऐसा कदम जल्दबाजी में ले लिया हो। अंत में हम सब प्रे करते हैं कि उन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी वहां से छोड़ दिया जाए। आपको आज की जानकारी कैसी लगी और इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।